अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको तारीख के एक ऐसे हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ जुल्म और जबरियत का नहीं बल्कि हक़ और बातिल के दरमियान अजीम मुकाबले का भी गवाह है। नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने अपने दौर में पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये सख्त काफिर, जालिम और गुरूर से भरा हुआ था। ये पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा कर दिया। इसी नमरूद के दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम आम किया और नमरूद के झूठे माबूदों को तोड़ के रख दिया। इसी जुर्म की वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में फेंक देने का हुक्म दिया। लेकिन जब आग हुक्म खुदा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस मंजर ने सिर्फ कौम को ही नहीं बल्कि नमरूद के अपने घर को भी हिलाकर रख दिया। इस मौके पर चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। जब नमरूद को अपनी बेटी के ईमान लाने की खबर मिली तो उसने उसके साथ क्या सलूक किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आग में कौन से हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। ये भड़कती हुई आग कितने अरसे में तैयार की गई और अल्लाह ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया जबकि मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नमरूद का अंजाम क्या हुआ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा बहुत ही ईमान अफरोज़ और सब्र और यकीन का बेमिसाल दर्ज रखता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। नमरूद एक नहायत तंग दिल और मुतकब्बर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने अपने सर पर शाही ताज रखा और ख़ुद को खुदा कहना शुरू कर दिया। ये वलदुल ज़िना था और उसकी पैदाइशी गुनाह के नतीजे में हुई थी। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 अफराद को मिली। 2 साहिब ईमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन और 2 काफिर नमरूद और बख्त नसर। नमरूद ने अपनी सल्तनत में ये कानून नाफिज कर दिया कि तमाम ग़िज़ाई अशिया सिर्फ उसके कब्ज़े में होंगी। सिर्फ उन लोगों को खाना मिलता जो उसकी खुदाई तस्लीम करते। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गल्ला लेने नमरूद के दरबार में तशरीफ़ ले गए। नमरूद ने कहा, पहले मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में बिला खौफ ऐलान फरमाया, तो झूठा है, मैं सिर्फ उस एक खुदा की इबादत करता हूँ जो वहदहू ला शरीक लहू है। ये सुनकर नमरूद आग बगुला हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया, एक दाना तक ना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की और अल्लाह ने रेत को आटे में तब्दील फरमा दिया। फिर आपने खुल्लम खुल्ला नमरूद के झूठे और तौहीद इलाही का ऐलान शुरू कर दिया। इस पर नमरूद ने मुनासरा का चैलेंज दिया और कहा, मैं भी ज़िंदगी और मौत देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तो खुदा है तो उस दिन उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये दलील सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और दरबार में खामोशी छा गई। आखिरकार नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक देने का फ़ैसला किया। सारी कौम ने लकड़ियाँ जमा की। सालों तक आग तैयार होती रही, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी उसके पर से गुजर नहीं सकता था। शैतान ने मंजानिक बनाने का मशवरा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया और मंजानिक पे बिठाकर आग की तरफ फेंक दिया गया। इस वक्त आपने कहा, हस्बियुल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग,
इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और भड़कती हुई आग पल भर में गुलजार बन गई। फूल खिल उठे और चश्मे जारी हो गए। इस मौके पर तमाम जानवर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ छिपकली ऐसी थी जो आग को फूंके मारकर और भड़काने की कोशिश कर रही थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसी वाक़ये के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बीबी सूरा और नमरूद की बेटी राजा ईमान ले आई। नमरूद की बेटी राजा ने जब ये मंजर देखा तो पुकार कर कहा, ए इब्राहिम, ये आग आपको क्यों नहीं जला रही? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में अल्लाह की मारिफत होती है उसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उसने फ़ौरन कलमा पढ़ा और आग के अंदर आ गई। अल्लाह के हुक्म से आग ने उसे भी कोई नुकसान न पहुंचाया। जब नमरूद को अपनी बेटी के ईमान लाने का इल्म हुआ तो वो पागल हो गया और उस पर सख्त जुल्म किया। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसे बचा लिया। बाद असा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने फ़र्जंद से कर दी और अल्लाह ने उसे ये असीम इज़्ज़त अता फ़रमाई कि उसकी नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए। बेशक ये इस्लाम का हुस्न है कि जो इसके आगोश में आ जाए अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार देता है और उसकी आखिरत भी।